छाती में कप्तान चढ़ाए गाड़ी बांध रहा, वो बंदा बांध रहा अंदर, वो बंदा बांध रहा है गले पे। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करिए, मेरे साथ मैं वकील हूँ। मैं एसडीपी में मदद कर दूँ, बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत कर रहा है अविनाश कुमार पांडे एसएसपी मेरठ। मेरठ में एक किसान नेता की सूजी हुई आंख, पुलिस पर मारपीट के आरोप और कुछ ही घंटों में एसएसपी का तबादला। मामला सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, इसके पीछे एक दलित छात्रा की हत्या, न्याय की मांग में हुआ प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज, हिरासत में थप्पड़ों का वायरल वीडियो और अब पुलिस की भूमिका पर बैठी जांच की पूरी कहानी है। और उधर सहारनपुर में सपा और कांग्रेस के रिश्तों के बीच एक नई सियासी खींचतान दिखाई दे रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशू मलिक की खुली बहस के अगले ही दिन मसूद के दामाद ने कांग्रेस छोड़कर अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और यह सिर्फ स्थानीय नेताओं की पुरानी दावत है या 2027 से पहले सपा कांग्रेस के रिश्तों में किसी बड़े बदलाव का संकेत है, आज इस पर बहस हो रही है। और हम भी आज इन्हीं दोनों घटनाओं की परतें खोलेंगे। मेरठ में पुलिस पे उठ रहे गंभीर सवालों से लेकर सहारनपुर की उस राजनीति तक जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरणों पे पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप यूपी बुलेटिन। बात सबसे पहले मेरठ की और इसके लिए ये वीडियो देखिए। ये बिना कपड़ों के बैठे और एक सूजी हुई आंख लिए जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर दिग्विजय सिंह भाटी। वो एक किसान नेता हैं। भारतीय किसान यूनियन के बीआर अंबेडकर गुट से जुड़े दिग्विजय भाटी का आरोप है कि ये चोटें उन्हें पुलिस ने दी और सिर्फ किसी थाने के सिपाही ने नहीं, बल्कि आरोप मेरठ के उस वक्त के एसएसपी अविनाश पांडे तक पे लगा। पुलिस ने आरोप खारिज कर दिए। पुलिस का कहना है कि मारपीट नहीं हुई, दिग्विजय और उनके साथी स्कूटी फिसलने से घायल हुए थे। मगर मामला यही नहीं रुका। वीडियो सामने आया, कुछ ही घंटों बाद अविनाश पांडे मेरठ एसएसपी के पद से हटा दिए गए। उन्हें लखनऊ में डीजीपी ऑफिस से अटैच कर दिया गया और अगले दिन एडीजी ने पूरे मामले की जांच बिठा दी। जांच दी गई है सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को। लेकिन कहानी अगर सिर्फ इतनी होती तो क्या होती? इसे एक पुलिस अधिकारी और एक किसान नेता के बीच का विवाद कहकर खत्म किया जा सकता था। लेकिन दिक्कत यह है कि दिग्विजय भाटी और अविनाश पांडे पहली बार आमने सामने नहीं आए हैं। कहानी के पीछे एक हत्या है, दलित छात्रा का परिवार है, एक बड़ा प्रदर्शन है, पुलिस की लाठियां हैं और एक पुलिस वैन के अंदर पड़ते थप्पड़ों का वायरल वीडियो है। मुकदमे है, कोर्ट की जांच है और उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ महीने पहले एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है कि क्या मेरठ में पुलिस कानून चला रही थी या कानून से ऊपर चली गई थी। पहले 19 अगस्त की कहानी। दिग्विजय भाटी का कहना है कि बुधवार 19 अगस्त को वो अपने साथी मोहित जाटव के साथ मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उनके मुताबिक वो एक मुकदमे में निष्पक्ष जांच की मांग करने गए थे। भाटी का आरोप है कि जब अविनाश पांडे, एसएसपी अविनाश पांडे तत्कालीन, उनका नाम पता चला उनको, तो उन्होंने पहचान लिया, यानी वही दिग्विजय भाटी जिनका नाम जुलाई में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के मामले में आया था। कलेक्ट्रेट प्रदर्शन की कहानी आगे आपको बताएंगे। इसके बाद भाटी के आरोप के मुताबिक एसएसपी ऑफिस में उनके साथ मारपीट की गई। फिर उन्हें सिविल लाइंस पुलिस और एसओजी के पास ले जाया गया। भाटी का दावा है कि वहां भी कई घंटे उनके साथ मारपीट हुई और उनकी आंख में गंभीर चोट आई। रात में सपा विधायक अतुल प्रधान थाने पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 10 बजे भाटी और उनके साथी को पुलिस हिरासत से बाहर लाया गया। लेकिन दिग्विजय भाटी का पक्ष है ये, पुलिस की कहानी बिल्कुल दूसरी है। मेरठ पुलिस का कहना है कि दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव एसएसपी ऑफिस आए जरूर थे, लेकिन वहां पुलिस कर्मियों से का विवाद हुआ। पुलिस ने कहा है कि दोनों व्यक्ति हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस का कहना है कि वापस जाते वक्त दोनों की स्कूटी फिसल गई थी, जिससे उन्हें चोट लगी। पुलिस का दावा है कि दिग्विजय भाटी और मोहित ने खुद सिविल लाइंस थाने में इस बारे में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था और इसका जिक्र जीडी यानी जनरल डायरी में शाम 5:31 पर जीडी नंबर 53 में दर्ज किया गया है। फिर अचानक एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। 20 अगस्त की देर रात उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। अविनाश पांडे को मेरठ से हटाकर डीजीपी हेडक्वार्टर्स लखनऊ में एसपी के रूप में संबद्ध कर दिया गया। आम भाषा में कहें तो उन्हें शंट कर दिया गया। उनकी जगह झांसी के एसएसपी रहे बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ भेजा गया है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि दिग्विजय भाटी का वीडियो वायरल होने और ट्रांसफर के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। भले ही सरकार ने आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा कि अविनाश पांडे को दिग्विजय भाटी के आरोपों की वजह से हटाया गया या अन्य
वायरल वीडियो की वजह से हटाया गया हो। अगले दिन मामला और गंभीर हुआ। एडीजी स्तर से जांच के आदेश आए। सहारनपुर डीआईजी अभिषेक सिंह को जांच सौंप दी गई। लेकिन सवाल वही है कि आखिर दिग्विजय भाटी और अविनाश पांडे के बीच पहले क्या हुआ था। इसके लिए लगभग 1.5 महीना पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है ललिता गौतम से। 15 मई 2026 मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 20 साल की बीए की छात्रा ललिता गौतम घर से निकली, वापस नहीं लौटी। 16 मई को उनके पिता ने गुमशुदगी की सूचना दी और 17 मई को रोहटा में गन्ने के खेत में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने गांव के युवक अंकुश कुमार को मुख्य आरोपी बनाया और 18 मई को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस ने आरोपी और ललिता के बीच संबंध और विवाद को हत्या की वजह बताया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बाद की जांच में अंकुश के भाई अंकित, जो पीएसी में कांस्टेबल थे, उनकी भूमिका भी सामने आई। जुलाई में अंकित को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उस पर हत्या की साजिश और सबूत मिटाने में भूमिका का आरोप लगाया और एक अन्य व्यक्ति आदेश को भी आरोपी बनाया गया। यानी जिस केस को शुरुआती दौर में एक आरोपी की गिरफ्तारी के साथ लगभग सुलझा हुआ बताया जा रहा था, उसी जांच में बाद में और लोग भी आरोपी बन गए। और इसी बीच ललिता के परिवार और कुछ संगठनों ने जांच पे सवाल उठाने शुरू किए। और फिर आया 8 जुलाई 2026 का दिन। जगह मेरठ का कलेक्ट्रेट। याद रहे, कलेक्ट्रेट की घटना बताएंगे, हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वही घटना है। ललिता गौतम को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की कई मांगे थी। कहना था कि हत्या की जांच पूरी तरह नहीं हुई है, दूसरे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और पुलिस की भूमिका भी जांची जाए। प्रदर्शन बढ़ा, सड़क जाम हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस का दावा कि 11 पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रदर्शन में बाहर से आए लोगों ने माहौल खराब किया। मामले में 13 नामजद और 50 अज्ञात यानी कुल 63 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इन्हीं नामों में दिग्विजय भाटी भी शामिल थे। पुलिस ने उस समय दिग्विजय को प्रदर्शन का प्रमुख आयोजक भी कहा था कुछ खबरों में। दिग्विजय का कहना था कि वो घटना के वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। फिर आया वो थप्पड़ वाला वीडियो, इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़। आपने ये जो वीडियो देखा है, कहा जा रहा है कि इसी वजह से एसएसपी अविनाश पांडे पे तलवार लटकी। आपने देखा कि उन्होंने बाकायदा बंदी गाड़ी का सांकल खोला और अंदर बैठे किसी शख्स को एक के बाद एक कई झापड़ मारे। पता चला कि गाड़ी में अंदर बैठे व्यक्ति का नाम रवि गौतम है, जो ललिता गौतम के लिए उस दिन न्याय मांगने आए थे। जबकि एसएसपी अविनाश पांडे का पक्ष था कि रवि गौतम पुलिस वाहन में गमछे से फंदा लगाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीजी करिएगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ, बदतमीजी करने के तरीके से बात होती है, नहीं है बदतमीजी। क्या हुआ है आपके साथ? इसी दौरान उनका एक बयान भी चर्चा में आया कि सड़क किसी के पिताजी की नहीं है। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर कोई पुलिस कस्टडी में है तो क्या पुलिस अधिकारी उसे थप्पड़ मार सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में आए, बयान दिया, सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी ये कहा कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा मामला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई में ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया तथा आर्थिक सहायता के भी उसका भी आश्वासन दिया। फिर अगस्त आते आते स्थितियां तेजी से बदली। 4 अगस्त 2026, 8 जुलाई को जो पुलिस कार्रवाई हुई थी उसको लेकर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया। एसएसपी अविनाश पांडे समेत 250 पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने जांच कराने के निर्देश दिए और इसलिए कह सकते हैं कि 19 अगस्त वाला जो दिग्विजय भाटी प्रकरण है किसी बिल्कुल खाली बैकग्राउंड में नहीं हुआ है। उस वक्त तक अविनाश पांडे के सामने 8 जुलाई का वायरल वीडियो था, पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विरोध था और कोर्ट के आदेश पर पुलिस की भूमिका की जांच भी थी। और अब फिर से हिरासत में मारपीट का मामला सामने आया है। हिरासत थी या नहीं ये भी नहीं पता, हो सकता है मिलने गए हो तो मारा हो या हिरासत हो ये भी मारा हो, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। अब 21 अगस्त को मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान ने दिग्विजय भाटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए अतुल प्रधान को। केस तो बहुत सारे हैं मेरठ के, लेकिन विशेष रूप से ललिता गौतम का जो हत्याकांड हुआ दलित बेटी का, और उस हत्याकांड के बाद पुलिस की जो छवि उभर के आई, हालांकि पहले कपसाड़ का केस और उसमें दलित महिला को उठा लेना, लड़की को उठा लेना, उसकी मां की हत्या कर देना, वहीं बराबर में सोनू कश्यप का केस, वहीं बराबर में अनुष्का पाल का केस, और ना जाने अनगिनत
इस समय हमारे मेरठ आसपास उत्तर प्रदेश में जैसे जंगल और राक्षस राज हो गया। ये जो लगता है, आपको भी लगता होगा कि जो एसएसपी का पिछले 5 साल का 5 महीने का जो कार्यकाल रहा, एक दिन भी शायद ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विवाद उसका ना हो, कोई ना कोई विवाद ना हो। और ये आपने जघन्य चीज अपने सामने देख ली। अब पुलिस इसमें क्या सफाई दे रही है या क्या वो बोले, इन्होंने से बुला के उन्होंने ये चिट्ठी लिखवा ली कि बाइक पर जा रहे थे, एक गाय से टकराए और टकराने के बाद में और पुलिस को सूचना दी, जिसमें हम इनको ले आए, अब छोड़ रहे हैं। अगर पुलिस ने कहीं गाय से टकराए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय भाटी ने फिर से आरोप लगाए और अपने हिस्से की कहानी पूरे तरीके से बयां की। उस ललिता गौतम हत्याकांड वाले मामले में मैं उस दिन नोएडा दिल्ली था, सारे मुझ पे प्रूफ हैं। मैंने यहाँ पुलिस जमा करी, मैं उस मूवमेंट में कहीं से कहीं तक नहीं। अगर उस मूवमेंट की कोई वीडियो, कोई फोटो ये अधिकारी लोग दे दें तो जो सजा चाहें वो मंजूर है, मैं उसमें नहीं था। इसी प्रकरण में हमारा जिलाध्यक्ष मोहित जाटव, इस पे वो लगा दी HS खोल दी। तो इसने कप्तान से बात करी कि भैया ऐसे ऐसा मामला है। तो कप्तान बोलते हैं कि एक तरफ तो तुम भैया कहते हो और एक तरफ तुम जो ऐसा काम करते हो, तुम एक काम करो, आओ बैठ के चाय पीते हैं किसी। तो उस दिन हम नहीं गए। फिर अगले दिन, यानी 3 दिन से लगातार कप्तान की और मोहित की बात हो रही थी। कल कप्तान का फोन आया 19 तारीख में कि तुम कहाँ हो, क्या जी घर है, बोला आ जाओ तुम दोनों लोग। तो उन्होंने फोन करा, हम जो चले गए। फिर जितने भी मतलब उस पर प्रयास थे और पीट जावे थे, पीटे थे और पीट के मैं जूतों के सोफे बैठ जावे थे नौकर ऐसे। ए तू पीट, एक अखिलेश पांडे गौड़, अखिलेश गौड़, ए तुझे मैंने वहाँ लगा रखा है, देख कितना पीटता है। तो अखिलेश गौड़ ने यहाँ बुत मारता था, यहाँ ये मेरी सब सूजी पड़ी है, ये पूरी खुल जाए, खोलूंगा। तो ये इसकी आंख देख लो, आंख है फिर भी देख, वो ये पूरा सूजा पड़ा है। ये इसको ऐसे वही मारे हैं। ये कान पे सूजन है, अपनी कान पे। इसकी आंख 30% देख पाएगा इसको। ये 30% आंख क्या क्या लगा इसमें तुम्हारे? जैसे ही उस पे से उठ खाया तो मैं पैर पकड़ लिया, समझ के माफ कर दो, मेरे से जो भी गलती हुई है आज के बाद में कुछ ऐसा गलती करी नहीं, कुछ नहीं। तो उसने ऐसे करके लात मारी ऐसे, और वो लात जूते की नोक जो होती है वो मेरी सीधी आंख हो, और मैं जो घस खा के गिर पड़ा, ये समझ लो तुम। फिर वो जो है उसमें बंद करके हमें अंगूठे में हमारे शरीर उसको और गाड़ी में घेर के ले गए, और वो ले गए वहाँ ऑफिस। कौन सा ऑफिस है वो? SOG का ऑफिस। हमें तो 6-7 बजे पता चले SOG का ऑफिस है। वहाँ जाने के बाद कप्तान ने उससे कहा अखिलेश गौड़ से कि इनकी चीखों की सुनाई मुझे देनी चाहिए। वहीं ADG भानु भास्कर ने भी अपनी बात मीडिया में सामने रखी। अब इसी जांच से असली सवालों के जवाब निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है। सवाल ऐसे कि अगर चोट स्कूटी से लगी तो SSP ऑफिस, पुलिस लाइन और SOG कार्यालय के CCTV में क्या दर्ज हुआ है? दिग्विजय और मोहित पुलिस के साथ कितनी देर तक रहे? उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या कहती है? जिस लिखित प्रार्थना पत्र का पुलिस जिक्र कर रही है वो किन परिस्थितियों में लिखा गया? और अगर पिटाई हुई जैसा दिग्विजय आरोप लगा रहे हैं तो उस दौरान मौजूद पुलिसकर्मी कौन कौन से थे? यही वो चीजें हैं जिन्हें किसी राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि सबूतों के आधार पे तय किया जा सकता है। उम्मीद है कि सही जवाब मिलेगा और सही न्याय मिलेगा, क्योंकि कुछ शब्द हैं, कुछ उपमाएं हैं, कुछ बातें हैं जिनके आसपास यूपी की राजनीति घूमती है। शायद इसी वजह से अविनाश पांडे का ट्रांसफर किया गया है, उन्हें शंट किया गया है। शायद इसी वजह से CM योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है पूरे मामले का। अपडेट्स जो भी होंगे हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर में बात कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पे, वो चर्चा का विषय है, वो केंद्र में है। उन्हें यूपी का अधीर रंजन चौधरी भी कहा जा रहा है कि अगर यूपी में सपा कांग्रेस के बीच समझदारी खत्म हुई तो उसमें इमरान मसूद भी एक बड़ा कारण होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि घटनाक्रम ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले 19 अगस्त के दिन चलिए। इस दिन सहारनपुर के विकास भवन में एक बैठक चल रही थी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में मौजूद थे सहारनपुर देहात से सपा विधायक आशु मलिक,
सहारनपुर सांसद और कांग्रेस नेता इमरान मसूद और तमाम अधिकारी। मीटिंग में आशू मलिक बेहड़ा संदल गांव की सड़क और अधूरे नाले का मुद्दा उठाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगने लगे। आशू मलिक का कहना था कि 4 साल पहले बनी सड़क के साथ नाला अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे खेतों में कब्रिस्तान में पानी जा रहा है। अधिकारियों ने जो भी कहा हो, आशू मलिक को उससे संतुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद उनकी सांसद और दिशा समिति के अध्यक्ष इमरान मसूद से नोकझोंक शुरू हो गई। मीटिंग में आशू मलिक ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, हम यहाँ चाय पकौड़ी खाने नहीं आए हैं। इमरान मसूद ने जवाब दिया, चाय पकौड़ी कौन खिला रहा है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। 7 मिनट तक बहस हुई, ये कहा जा रहा है। बता रहे हैं सवाल देना है नहीं तो आप नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का क्षेत्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना बात करिए। नहीं मीटिंग तो कुछ देर में खत्म हो गई। नेताओं ने तो यह भी कह दिया कि सब ठीक है, लेकिन लोगों को पुरानी निपट राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाई देने लगी। दोनों नेताओं के बीच सहारनपुर देहात विधानसभा में तो उठापटक होती रही थी, लेकिन साल 2023 में सब कुछ खुल के सामने आया था। 2023 के नगर निकाय चुनाव के दौरान दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। इमरान मसूद ने सहारनपुर मेयर पद के लिए अपने परिवार की खदीजा मसूद का समर्थन किया, जबकि आशू मलिक के भाई नूर हसन मलिक चुनाव मैदान में थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर सार्वजनिक टिप्पणियां की। 2024 में इमरान मसूद की लोकसभा चुनाव में जीत ने उनकी राजनीतिक ताकत को फिर से बढ़ा दिया। कांग्रेस के टिकट पर जीतकर वे संसद पहुंचे तो सहारनपुर में उनकी हैसियत फिर एक बड़े जनप्रतिनिधि की हो गई। उधर आशू मलिक विधानसभा में सपा के विधायक थे और स्थानीय संगठन में उनकी पकड़ थी। मई 2025 में यह टकराव खुली राजनीतिक चुनौती में बदल गया। एक स्वास्थ्य शिविर को लेकर इमरान मसूद ने अधिकारियों से सवाल किया और आशू मलिक की भूमिका पर टिप्पणी की। वीडियो सामने आने के बाद आशू मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान मसूद पर तीखा हमला किया। उन्होंने इमरान मसूद को बीजेपी की स्लीपर सेल तक कह दिया और चुनौती दी कि अगर उन्हें कोई राजनीतिक भ्रम है तो इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आए। यहीं से विवाद ने एक और महत्वपूर्ण लिया। इमरान मसूद ने सहारनपुर देहात सीट से एमएलसी शाहनवाज खान को 2027 चुनाव में लड़ाने का ऐलान कर दिया। अब यह बयान सीधे आशू मलिक के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा था, क्योंकि वो खुद उस सीट से एमएलए हैं और खुद भी लड़ना चाह रहे होंगे। इन्हें जुड़े हिंदी के पत्रकार आशीष मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में जिस विधानसभा सीट को राजनीतिक समीकरण बदले थे, वही सीट 2025 में दोनों नेताओं के कंपटीशन का केंद्र बन गई है। लेकिन यही एक खबर थोड़े न थी जो इमरान मसूद पर फोकस करवाती। एक और खबर थी जो घटी 20 अगस्त के दिन। इस दिन मीडिया के कैमरे लखनऊ के सपा कार्यालय में रोल हो रहे थे। इमरान मसूद के दामाद काजी शायान मसूद इस दिन अपनी कांग्रेस की सदस्यता छोड़ के सपा में शामिल हो रहे थे। शायान मसूद अपने पिता शाहजान मसूद के साथ सीधे लखनऊ पहुंचे थे। सपा ऑफिस में बाकायदा विशेष कार्यक्रम आयोजित था। अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे। अखिलेश ने शायान को पार्टी का लाल हरा पट्टा पहनाया, उन्हें सपा की सदस्यता दिलाई। इसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए गए। शायान के पार्टी बदलने के पीछे उनके ससुर इमरान मसूद के एक बयान को माना जा रहा है। कुछ समय पहले इमरान मसूद ने कहा था कि 27 के विधानसभा चुनाव में परिवार का कोई मेंबर चुनाव नहीं लड़ेगा। लोकसभा चुनाव में मेहनत करने वाले जो कार्यकर्ता थे 24 वाली लोकसभा में, उनको पार्टी चुनाव लड़वाएगी विधानसभा का। लेकिन अपने संबंधियों को तो आस बंध ही जाती है ना। जानकार मानते हैं कि जो बेहट विधानसभा है वहां से लड़ना चाहते हैं शायान मसूद। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इमरान मसूद के समर्थन में सक्रिय तो रहे थे। ऐसे में जब ससुर जी ने कह दिया कि फैमिली से कोई चुनाव लड़बे नहीं करेगा तो मन थोड़ा दुखी हुआ होगा। इसलिए हो सकता है कि पार्टी बदल ली। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी को सलाह देने वाले अखिलेश यादव ने क्या ये नहीं देखा कि इमरान मसूद के दामाद पालना बदलना चाह रहे हैं। देखा तो जरूर होगा, फिर भी दरवाजे खोले, लेकिन क्यों और भविष्य के पेट में है क्या, ये समझते हैं समझदार लोगों से। अखिलेश यादव और इमरान मसूद, इन दोनों के रिश्ते जो हैं वो 36 के। इमरान मसूद 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी में ही थे
और ये पहली बार हुआ जब इमरान मसूद कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। 2007 में वो विधायक बने और तब से हर बार वो कोई ना कोई चुनाव लड़ते रहे, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। तब अखिलेश यादव ने उन्हें कहा था कि अभी आप हमारे साथ रहिए, जब सरकार बन जाएगी तो हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हुआ ये कि वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, फिर वहाँ से सांसद बन गए। उसके बाद से इन दोनों के रिश्ते और ख़राब हो गए। कई बार खुले तौर पर इमरान मसूद बयान देते रहे। और ये जो उनके दामाद हैं सयान मसूद, ये काजी रशीद मसूद के बेटे हैं, जिनके पोते हैं, माफ़ करिएगा, और उनके भतीजे खुद इमरान मसूद भी हैं। इमरान मसूद ने जब कुछ समय पहले ये कहा कि हमारी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वो ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से सयान मसूद को लगा कि नहीं, अब हमें यहाँ से हटना चाहिए, यानी इमरान मसूद के पास से। उसके बाद दिल्ली में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक पार्टी ज्वाइनिंग का कोई मसला नहीं था। जब समाजवादी पार्टी के ही एक विधायक हैं सहारनपुर देहात से, उनका नाम है आशू मलिक, उनके और इमरान मसूद के बीच एक बैठक में जब तू मैं हो गई, वो ट्रिगर पॉइंट था। और वहीं ये तय हुआ कि अब इमरान मसूद को एक लेसन देना है, एक सबक सिखाना है। ये समाजवादी पार्टी कैंप ने तय कर लिया, तो उनके दामाद की ज्वाइनिंग जो है वो करा ली गई है समाजवादी पार्टी में। वो इससे पहले जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, उस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उमर अली। तो हो सकता है किसी और सीट से कांग्रेस पार्टी सहारनपुर में डिमांड कर ले कि हाँ भाई, ये सयान मसूद जो हैं वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। तो एक तरीके से अखिलेश यादव ने एक झटका दिया है, कह सकते हैं कि इमरान मसूद के घर में घुसकर उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। बाकी आज के शो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।